नागपुर शहर के अजनी चौक पर स्थित क्लॉक टावर फिर से एक बार शुरू हो गया। पिरामिड शेप में बनी ये घड़ी अपने तरह की अनोखी घड़ी है। वर्ष 2012 में इसे शुरू किए जाने के बाद मेंटेनेंस के अभाव में यह 2014 से बंद थी, जिसे शुरू किए जाने को लेकर पूर्व में कई प्रयास किए गए जो सफल नहीं हुए। लेकिन मौजूदा मनपा आयुक्त ने इस घड़ी को लेकर व्यक्तिगत रुचि दिखाई और इसे घड़ी निर्माता कंपनी HMT की मदद से फिर से शुरू किया गया है। मनपा प्रशासन ने इस जगह को नए सिरे से विकसित करने की भी तैयारी दिखाई है। कई मायनों में ऐतिहासिक शहर नागपुर नई वास्तु पहचान देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में अजनी चौक पर आकर्षक वॉल टावर स्थापित किया गया था। GPS और सैटेलाइट सिस्टम से चलने वाली उल्टे पिरामिड शेप की देश की पहली घड़ी है, लेकिन इसे लगने के साथ ही महज 2 साल के भीतर यह बंद हो गई। 2014 से लेकर 20 जुलाई 2022 की तारीख तक बंद थी, लेकिन घड़ी के दिन फिरे और अब यह फिर एक बार शुरू हो गई। इस बंद घड़ी को शुरू किए जाने को लेकर नागरिकों के दबाव के बीच महानगर पालिका ने कई बार प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। नागपुर महानगर पालिका के मौजूदा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस घड़ी को लेकर व्यक्तिगत रुचि दिखाई और इसे घड़ी निर्माता कंपनी HMT के इंजीनियरों की मदद से दोबारा शुरू किया गया। उनको टीम को बुला के पहला उनको दिखा दिया, उनसे एस्टिमेट लेके बहुत ही कम कॉस्ट में कर पाया। सबसे इम्पोर्टेंट है इस पे HMT को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा प्रोसीजर्स वगैरह ज़्यादा लंबा ना खींच के बहुत ही कम समय में, वो भी आपको मालूम है पिछले हफ्ते में बहुत बारिश हो रहा था, बारिश के समय पे भी उनका टीम आया था। अपने सबसे बहुत दिन का वो एक पेंडिंग है, लोगों का मांगनी था इस क्लॉक टावर को चालू करने में, उसको हमने यशस्वी हो गया। हम यही देख रहे हैं इसका आगे और 2-3 चीज़ उसको सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट वगैरह करके हमेशा इसके बाद कभी बंद नहीं होना नहीं चाहिए, हमेशा चालू रहना चाहिए। उसके लिए हम सिस्टम इनिशिएट करके रखें। इस घड़ी को दोबारा से शुरू किए जाने को लेकर महानगर पालिका को खूब पापड़ बेलने पड़े। नागपुर के जिस घड़ी दुकानदार के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था, उसने इसे फिर से शुरू किए जाने और सालाना मेंटेनेंस के लिए मनपा से सालाना 36 लाख रुपए की मांग की। आयुक्त इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने प्रशासन को अपने स्तर पर इसे शुरू किए जाने का निर्देश दिया, जिसके बाद HMT कंपनी की मदद से इसे 1,70,000 रुपये का वर्क टेंडर निकालकर शुरू किया गया। मनपा अब इस क्लॉक टावर की जगह को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी में है और नीरी के सहयोग से इसका मेंटेनेंस किया जाने वाला है। इसका एक ऑलरेडी डेवलप प्लान मीन्स प्रपोज प्लान ऑलरेडी तैयार है। सिर्फ हम सेंट्रल जेल की परमिशन लेके वो प्लान के हिसाब से यहाँ पे जो लैंडस्केपिंग वर्क होगा, लैंडस्केपिंग वर्क के बाद में वहाँ पे जो फाउंटेन है, फाउंटेन स्टार्ट करने का उसमें प्रपोजल है। उसके बाद में यहाँ पे जो लाइट इफ़ेक्ट जो है वो लाइट इफ़ेक्ट भी चालू करने का उसमें प्रपोजल है। उसके बाद में यहाँ पे तीनों शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। इस घड़ी को शुरू करने वाली HMT कंपनी के इंजीनियरों के मुताबिक नागपुर में लगाई गई यह घड़ी अपने आप में अनोखी है और जिस तरह से इसे स्थापित किया गया है, ऐसे अंदाज में दूसरा क्लॉक टावर देश में कहीं नहीं है। ऐसा मॉडल आई थिंक इट इज़ ओनली इन इंडिया में HMT से बहुत जगह में हमने घड़ी लगाई टावर में। पुराने भी टावरों में लगाए जो ब्रिटिश के बने हुए थे पुराने, वो भी मैकेनिकल में चल के रुक गए थे। बाद में हम उसको एनालॉग क्वार्ट्ज क्लॉक बना के इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने वाली विथ DC। बाद में सब क्लॉक्स भी पहले दिनों में वो जाके वाइंड करते थे, अभी वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ऊपर जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, इसीलिए तो वी आर मेकिंग सिंप्लीफाइड, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक में ट्रबल फ्री के हिसाब से बनाना चाहते हैं। नागपुर में जब इस घड़ी को लगाया गया था तब कई तरह के दावे किए गए थे, लेकिन यह दावे 2 साल में हवाई हो गए। अब इसे फिर से शुरू कर इस जगह को आकर्षक कलेवर दिए जाने का नया दावा महानगर पालिका द्वारा किया गया है।